हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब आज हम पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म, जो किसमें आता है, ठोस प्लस द्रव में। ओके, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे सभी गुणधर्म जो विलायक में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, इन विलय कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, वो अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यानी ये क्या होते हैं, जो विलायक होता है और जो इसमें उपस्थित विलय के कण जो डाले जाते हैं, उसके जो कितने डाले गए हैं उसकी क्वांटिटी पे निर्भर करता है, उसकी संख्या पे निर्भर करता है कितने डाले गए हैं, ना कि उसकी प्रकृति, विलय की प्रकृति पे, कि उसकी प्रकृति क्या है, किस किस से मिलके बना है, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसका पहला पॉइंट, इसके 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट आता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक बीकर लिया है, उसमें शुद्ध विलायक मान लो जल ले रखा है, तो उसको देखा तो वाष्प में बदल रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक लेयर बनी होगी शुद्ध विलायक में किसकी बनी होगी, शुद्ध विलायक की ही लेयर बनी होगी। तो जब हम क्या करेंगे, इसमें कोई ठोस ऐड करेंगे, ठोस विलय ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ठोस अवाष्पीय विलय ऐड करेंगे, जिसमें क्या होगा, जो ठोस होगा वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। तो जब हम ऐसे मिलाते हैं तो क्या होगा कि जैसे वहां पे पहले वाले में क्या हो रहा था कि प्योर एक शुद्ध विलायक की ही लेयर बन रही थी ऊपर की ओर। तो ये जो जितने भी वाष्प होने थे वो वाष्प में बदल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने ठोस को ऐड किया तो ऊपर क्या है, कुछ ठोस के भी अणु यहाँ पे आ गए हैं, और क्या होगा कि जो विलायक है वो क्या होगा, अब कम वाष्प में बदलेगा। इसी को समझते हैं, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील विलय मिलाने पर कम होता है, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी ठोस विलय को मिलाते हैं किसी विलायक में, तो क्या होगा, उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे, अवनमन। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम अवनमन का कारण। ओके, तो अवनमन का कारण क्या होता है, विलयन की सतह पर विलय तथा विलायक दोनों के अणु उपस्थित रहते हैं, अतः सतह का विलायक अणुओं में घिरा हुआ भाग कम रह जाता है। इसके कारण सतह छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या घट जाती है, अतः विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप दिए गए ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक में वाष्प दाब से कम हो जाता है। यानी कि जब हम इसको मिलाते हैं, तो अभी कारण बताया था कि क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो लेयर बनी हुई है वो पहले शुद्ध विलायक की थी, अब क्या हो गया, यहाँ पे अब अवाष्पीय विलय भी आ गया है। इसकी वजह से जो अवाष्पीय विलय है वो नहीं उड़ेगा, बाकी के जितने भी विलायक के कण होंगे वो उड़ेंगे। तो वाष्प क्या होगा, वाष्प कम होगा। वाष्प कम होगा तो क्या होगा, वाष्प दाब भी कम होगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, हमने एक बीकर लिया है जिसमें हमने डाला है एक शुद्ध विलायक, मिलाया है, तो जो वाष्प में बदलेगा, जो ऊपर वाली लेयर होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ठोस विलय मिला रहे हैं, किसमें, शुद्ध विलायक में। मान लो NaCl मिला रहे हैं इसमें, किसका, ये मान लो जल है, जल में क्या मिला रहे हैं हम, NaCl ठोस मिला रहे हैं। तो क्या होगा कि जैसे ये यहाँ पे जो विलयन बनेगा, उसमें क्या होगा, थोड़े वो, ये क्या होता है, अवाष्पीय विलय होता है, ठोस विलय। तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा, इसका जो वाष्प होगा वो क्या होगा, जल का वाष्प क्या होगा, कम होगा। तो कम होने के कारण क्या होगा, वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। यानी जो P1 प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, किससे, P1 नॉट से। जितना पहले उड़ रहा था, अब क्या होगा, वो कम वाष्प में बदल रहा है। तो ये चीज समझ में आएगी। P1 नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P1 क्या है, विलयन का
वाष्प दाब, यानी विलयन के विलायक का वाष्प दाब। अब ये समझिए हमने ये विलयन का वाष्प दाब क्यों बोला है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पीटी होता है, पीटी बराबर क्या होता है, पीटी बराबर होता है P1 प्लस P2, ये तो पता है। अब क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि P1 जो है वो कौन सा हो गया, पीटी। P1 किसका होता है, विलायक का वाष्प दाब, और P2 क्या है, अब वो जो विलय का वाष्प दाब था। लेकिन क्या हुआ, P2 जो है उसका वाष्प में बदल ही नहीं रहा, तो उसका वाष्प दाब क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे P2 क्या आएगा, 0। तो PT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1। ये चीज समझ में आएगी। तो अब देखते हैं P1 प्रोपोर्शनल किसके होता है, सबको पता है। P1 प्रोपोर्शनल होगा X1 के मोल अंश के, किसके मोल अंश के, विलायक के मोल अंश के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं X1 क्या है, यहाँ पे विलायक का मोल अंश, और यहाँ पे X2 क्या होगा, विलय का मोल अंश। ओके, तो हमें पता है ये। और जब हम इसको P1 प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो इक्वलिटी में एक आएगा कांस्टेंट, वो क्या होगा, P1 नॉट X1। और हमें पता है कि जो X1 प्लस X2 मोल, विलायक के मोल अंश प्लस विलय के मोल अंश बराबर क्या होगा, 1 के, 1 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस X2। ये कैसे लिखा है, X1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस X2। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है। तो अब इसे ओपन करेंगे, P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2। अब क्या किया है, हमें फॉर्मूला बनाना है। तो P1 क्या होगा, यहां से क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो क्या होगा कि P1 नॉट माइनस P1, देखिए ये क्या किया है, P1 को यहाँ पे लेके आए हैं P1, और बराबर क्या हो जाएगा, P1 नॉट X2। ये चीज आ रही है। ओके, तो अब ये देखते हैं P1। अब क्या करेंगे, P1 नॉट माइनस P1, ये वाले को इधर इसके डिवाइड में भेज देंगे, P1 नॉट बराबर X2। ये चीज आ गई, इसको ये बन गया फॉर्मूला। तो इसको हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। और यहाँ पे P1 नॉट क्या है, P1 नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P1 क्या है, विलयन का वाष्प दाब। अब एक और चीज समझिए कि ये P1 यहाँ पे लिख देते हैं, P1 नॉट माइनस P1 बराबर P1 नॉट X2। तो ये क्या है, इसमें इससे पता चल रहा है क्या, ये वाले में से इसको माइनस कर रहा है, किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, प्रेशर P1 का चेंज, जितना कितना डिफरेंस आ रहा है, P1 नॉट माइनस विलय, ये क्या है, विलायक का और जो विलयन बना है उसके प्रेशर का। तो ये कितना आएगा, P1 नॉट X2 के बराबर आ रहा है। अब करते हैं एक इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर CCl4 का वाष्प दाब 143 mm of Hg मरकरी है, जब 0.5 ग्राम अवाष्पीय विलय मिलाया जाता है। आणविक भार इसका कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा यदि CCl4 का आयतन 100 ml तथा घनत्व क्या है, 1.58 ग्राम पर कैलोरी। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें
ध्यान रखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 225 डिग्री सेल्सियस पर CCl4 का वाष्प दाब कितना है। तो अगर अच्छा, तो इसका मतलब है जो शुद्ध विलायक दे रखा है वो क्या है, CCl4। CCl4 का क्या दे रखा है, वाष्प दाब दे रखा है। लिखिए सबसे पहले कि क्या क्या दे रखा है। वो CCl4 का वाष्प दाब दे रखा है, कितना दे रखा है, 143। अब उसके बाद क्या दे रखा है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। तो मतलब कि जो विलय है वो कितना दे रखा है, अवाष्पीय अवाष्पशील विलय कितना दे रखा है, विलय का भार कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम। और अवाष्पशील विलय का वो क्या दे रखा है, आणविक भार दे रखा है 65। अब आगे आगे क्या है, हमें क्या निकालना है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब हमें निकालना है। और क्या दे रखा है, और भी दे रखा है कि यदि CCl4 का आयतन, CCl4 का आयतन कितना है, 100 ml दे रखा है। और CCl4 का क्या दे रहे, CCl4 का जो घनत्व है वो दे रखा है, वो कितना है, 1.58। ठीक है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा, वाष्प दाब के लिए, विलयन के वाष्प दाब के लिए कौन सा आएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू X2। ये चीज है, ये फॉर्मूला है। इसमें हमें पता है X2 किसके मोल होते हैं, मोल अंश होते हैं विलय के। ये किसका है, विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो हमें P1 निकालना है। तो अब हमें क्या क्या दे रखा है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूले में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2 का मोल अंश निकालने के लिए क्या होता है, ये देखिए क्या होता है कि X2 के मोल अंश के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ विलय के मोल बटे विलायक के मोल प्लस विलय के मोल। ये चीज आ गई। अब इसके मोल कितने होते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये जो P2 आएगा वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 अपॉन 65 करेंगे, मतलब बहुत कम है। तो यहाँ पे N2 अपॉन N1 प्लस N2 है। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है मोल निकालने के लिए क्या होता है कि भार, विलय का भार अपॉन अणु भार होता है। तो ये वाला कितना आ जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो हम इसे नगण्य कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये फिर उसके बाद बहुत छोटी वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, N2 अपॉन N1। अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। N2 का, N2 कौन सा है, किसके मोल है, ये मोल है विलय के। तो विलय के मोल का फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है भार अपॉन अणुभार। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे क्या आएगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा में क्या आ रहा है, नीचे 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 देखा तो क्या आ रहा है, इसके ये N1 क्या है, विलायक का
विलायक का मोल है ये, तो विलायक का मोल को उसमें भार में चेंज करेंगे, क्या होगा फॉर्मूला, विलायक का भार अपॉन में करेंगे, अपॉन का क्या हो जाता है ऊपर में इंटू हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा विलायक का अनुभार। ये चीज आ रही है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या क्या दे रखा है वो देखें। तो हमें क्या गया है विलय का भार, विलय का भार हमें पता है क्या दे रखा है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है हमने कि विलय का भार कितना है, ये रहा 0.5 ग्राम। तो यहाँ पे विलय के भार की जगह पे क्या आ जाएगा 0.5 ग्राम, और विलय का आणविक जो अणुभार है वो कितना दे रखा है 65। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं विलय का अणुभार कितना है 0.5 और बटे कितना है 65 गुणा, अब हमें निकालना है विलायक का अणुभार कि ये देखिए हमें कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है विलायक का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे CCl4 का आयतन दे रखा है और घनत्व दिख रखा है। हमें पता है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है भार, ये हो गया भार बटे आयतन, भार बटे आयतन। तो अब क्या होगा कि हम जब इसका घनत्व, भार बराबर क्या हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन बराबर कितना आएगा भार के। तो अब घनत्व कितना दे रखा है 1.58 इंटू, और आयतन कितना दे रखा है, आयतन दे रखा है 100। तो भार कितना आ जाएगा, भार देखिए इसका इंटू इससे करेंगे तो 158 इक्वल्स टू ये क्या आएगा भार आ गया, कितना आ गया ये रहा। अब हमें अणुभार निकालना है, अणुभार के लिए क्या करते हैं CCl4, तो C का कितना होता है कार्बन का, कार्बन कितने पे होता है, तो कार्बन का हो गया 12 प्लस Cl का कितना है 35.5 इंटू कितने से हो जाएगा क्योंकि इसके कितने अणु है चार है तो 4, तो इसको सॉल्व करके जो आएगा, अब क्या करना है यहाँ पे कौन सा लिख देना है विलायक का अणुभार, और यहाँ पे कितना आएगा विलायक का भार, विलायक का भार कितना आया है 158, विलायक का अणुभार क्या होगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा 12 प्लस 142, तो 154 क्या आएगा उसका अणुभार। फिर क्या होगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आया 0.0074। अब इसको क्या किया हमने, इधर ले आए 143 को इंटू किया इसके सॉल्यूशन के साथ, तो क्या आएगा 143 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 1.07। अब हमने क्या किया है कि जो P1 है P1 को किधर ले आए, इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो इसको माइनस में इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा P1 इज इक्वल्स टू प्लस 141.92 करके आ जाएगा आंसर। ओके,